अरे बकरी पढ़ ले ये बोलते हैं कि बाद में रोएगा तू, बाद में रोएगा। तो गुरु कृपा तो इसके मामा जी के लड़के का सिलेक्शन हुआ था, उसी ने गाइड किया। साथ में हमारे साथ में एक टीचर भी था, मैं गौड़ी स्कूल में पढ़ाता था। ओके। उसके 3 बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए गुरु कृपा में। 3 बच्चे एक साथ? हाँ, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी थी, 1 बेटा था। कभी कम नंबर आता मायूस हो जाता था कोई, बोले चल 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 करके आते हैं आइसक्रीम खा। अच्छा। मैं तो बोलूँगा सिक्कर में सबसे बेस्ट गुरु कृपा ही है। मतलब नहीं, पढ़ाई के मामले में बताता था मेरे को, मम्मी इनका पेपर भी अच्छा होता है, वो जो टेस्ट सीरीज लेते हैं वो भी एक नंबर की होती है, और जैसे टेस्ट सीरीज नहीं होती, जैसे और नई खोली कोचिंग उनसे ज़्यादा गुरु कृपा की अच्छी। अच्छा, इनकी रैंक कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ऐसा ही कुछ इस घर में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ है, क्योंकि इनके फादर हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, मम्मी हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो क्यों ना अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देते। और अच्छी शिक्षा दी, इसी वजह से दिव्यांशु तंवर आज डॉक्टर बने हैं। नीट 2026 का परिणाम आया, तो दिव्यांशु का जब परिणाम आया तो आज दिव्यांशु के नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। दिव्यांशु, कैसा फील हो रहा है जब नाम के आगे अब डॉक्टर लगने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है और पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये सपना कब देखा था आपने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? जब 10th क्लास चल रही थी हमारी, तब भैया ने बोला था कि आप इस स्ट्रीम में जाओ और बहुत अच्छी स्ट्रीम है, आगे भी बहुत अच्छे हैं। तब मैंने देखा कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मेरे एक पहले से भैया हैं वो भी गुरु कृपा से पास आउट हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं। अच्छा, वो भी डॉक्टर ही हैं, मतलब गुरु कृपा से तो आपका पुराना नाता है। हाँ, इसीलिए। तो गुरु कृपा का कितना क्या योगदान रहा आपकी इस सफलता में? बहुत योगदान रहा, सबसे ज़्यादा उनका ही रहा है। एज ए स्टूडेंट गुरु कृपा को आप किस तरीके से देखते हैं, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को, एनवायरनमेंट को, स्ट्रक्चर को? मैंने गुरु कृपा के साथ साथ और भी कोचिंगों के मॉड्यूल वगैरह देखे हैं, पर सबसे बेस्ट मेरे को अपनी वाली कोचिंग के लगे हैं। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे लगे इनके, और इनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, कोई दिव्यांशु तंवर कैमरे के उस पार देख रहा हो तो वो कैसे समझे कि गुरु कृपा किस तरीके से बेस्ट है? मैं तो बोलूँगा सिक्कर में सबसे बेस्ट गुरु कृपा ही है। अच्छा, कहीं 24 का और 25 का जो ऑल इंडिया टॉपर्स फर्स्ट रैंक आई, वो तो आपके जहन में नहीं है? वो भी एक बंदा हमारी क्लास का ही था। अच्छा। 24 का। अच्छा, टॉपर्स के लिए कोई अलग से ध्यान देते हैं गुरु कृपा? अलग से नहीं है, सबको एक इक्वली मेंटेन करते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। और वही है कि ये हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। आपको कोई भी बाइक से बाइक प्रॉब्लम भी आपकी ये देखते हैं। अच्छा, तो आपने गुरु कृपा को चुना वहाँ की एजुकेशन को देखकर? बिल्कुल। क्या वहाँ गए वैसा ही माहौल मिला जो आपने देखा? वैसा का वैसा ही मिला, जो उन्होंने बोला एकदम एग्जैक्ट वैसा मिला है। अब की बार 26 में तो आपने 2 बार नीट दिया। हाँ। कैसा, मतलब कैसा समय रहा है, कैसा? वो पहले वाला नीट अच्छा था, बट उस टाइम पे श्योर थे नहीं कि सिलेक्शन हो भी ना हो। अच्छे नंबर कितने नंबर आए? उसमें 627 नंबर आए थे, बट उसमें श्योर तो था नहीं कि उसकी हो भी ना भी हो। पर वो 1 महीना था, बहुत मेंटली भी थोड़ा हो गए थे, बट फिर भी था कि एक चांस और अपने पास। पापा ने बोला कि एक चांस अच्छा ही आपके लिए। अच्छा, आपदा में आपने अवसर ढूंढा? हाँ, उसमें। और मेरे को लगता है मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ इसका रीनीट का। अच्छा, इस रीनीट के दौर में जो 40-45 दिन का जो समय मिला, अपने आप को तैयार कैसे किया? मतलब क्योंकि बहुत से बच्चे तो डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये पेपर लीक हो जाएगा तो कैसा होगा। हमारे क्या कि फैमिली का माहौल ही ऐसा था, उन्होंने कभी डिप्रेस होने नहीं दिया। जब भी कुछ मन में लगता, पापा बोलते कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कितनी बार कर ले, मैं खड़ा हूँ हर बार तेरे साथ। तो कभी डिप्रेशन तो आने दिया ही नहीं इन्होंने। सर, आप तो एजुकेशन से लंबे समय से जुड़े हैं, दिव्यांशु जैसे सैकड़ों बच्चों को तो आपने पढ़ाया भी होगा, सक्सेस भी किया होगा। मतलब बच्चों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर? एज ए पेरेंट से बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई एक जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वो एक रास्ता नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप और भी अप्लाई कर सकते हो। तो बार बार मैंने इसको इसीलिए मोटिवेट किया था कि भाई जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो बहुत सारे फील्ड हैं। ठीक बात है। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे अवसर हैं। अच्छा, दिव्यांशु कभी ऐसा लगा कि आपको यार अपन ज़बरदस्ती तो इसको नीट नहीं करवा रहे हैं? नहीं, इसकी खुद की इच्छा थी। इसके मामा जी का लड़का है, उसका सिलेक्शन हुआ था, इसने 10th पास की तब, तो उसी से मोटिवेट हुआ और उसी के अकॉर्डिंग मेरी तो पहले से इच्छा थी कि ये प्रशासनिक सेवा में जाए। अच्छा। और इसकी भी थी पहले कि भाई ऐसा कोई फील्ड मेरे को मिले जहाँ पे कुछ सुविधाएं हो, जैसे मतलब वो गाड़ी भी मिलती हो, ड्राइवर भी मिलता हो। ये बार बार मेरे से ही पूछता था, लेकिन उसका सिलेक्शन होने के बाद में इसके मन में आया कि एक स्टेप तो मिले कम से कम। ठीक बात है। कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा भाई हमारे को, एक स्टेप मिल गई है, उसके बाद में आगे की। सिविल सर्विस का तो अभी भी मौका है, MBBS करके फिर तैयारी कर ले। बिल्कुल। अच्छा, एज ए पेरेंट्स आप सीकर गए, और सीकर में मैं देखता हूँ कि लाखों बच्चे हैं वहाँ,
कई कोचिंगें हैं, आपने गुरु कृपा को क्यों चुना? मतलब क्या खास देखा वहाँ? गुरु कृपा तो इसके मामा जी के लड़के का सिलेक्शन हुआ था, उसी ने गाइड किया। साथ में हमारे साथ में एक टीचर भी था, मैं गौड़ी स्कूल में पढ़ाता था। ओके। उसके 3 बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए गुरु कृपा में। 3 बच्चे एक साथ? हाँ, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी थी, 1 बेटा था। तो उनके सिलेक्शन के आधार पे उन्होंने भी गाइड किया। तो फिर हम वहाँ पे गए तो माहौल को देखा। फिर बच्चे से मैंने पूछा बार बार भी किस प्रकार की स्टडी चल रही है, तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी जब इसका सिलेक्शन ये बिल्कुल पॉइंट पे रहा था, तो मैंने इसको पूछा कि भाई आपको दूसरी कोचिंग चेंज करवा देते हैं, तो इसने मना किया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा है, इसी में मैं स्टडी करूँगा। अच्छा, आप तो टीचर भी हैं, मतलब एज ए पेरेंट्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोचिंग्स टॉप रैंक्स देती हैं, आप उनको देखते हैं या ऑन एन एवरेज कितने बच्चे सिलेक्शन देते हैं उनको देखते हैं? मतलब क्या देखते नहीं नहीं, उसमें मतलब टॉपर को नहीं देखा जाता। उसमें तो हमारा तो मकसद ये कि बच्चों का एवरेज सिलेक्शन कितना होता है। तो अभी तक जितना देखा गया है, पिछले 3-4 साल से मैं सीकर से जुड़ा हुआ हूँ लगातार, करीब 200 मेरी यात्राएं वहाँ पे हो गई हैं। अच्छा, 200 बार आप सीख रहे हैं? बिल्कुल, एक संडे के अलावा अगला संडे तो मेरा निकला ही नहीं है। अच्छा, मतलब एक संडे को छोड़ के अगले संडे तो मैं सीकर पहुँचा ही हूँ। और मैंने कभी कोई बात बताई इसने कि पापा मेरे को ये परेशानी हो रही है या मैं यहाँ इस बार थोड़ा सा ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा तो इसने कुछ नहीं बताया। अभी जो ये लास्ट टाइम में चल रहा था, तो इस टाइम इसने ऐसा कहा कि भाई आपकी बार सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसको मोटिवेट किया, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस समय से कैसे गुजरे हैं? जैसे मतलब आप भी, आपके सामने भी कई बच्चे होंगे, नीट जैसा बड़ा एग्जाम, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है वो यही समझ सकते हैं। उस समय परिवार का मोटिवेशन कितना कैसे रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन मैसेज ये आया था कि भाई मैं वो एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, तो मुझे भी बड़ा मायूसी महसूस हुई। लेकिन मैंने तुरंत इसको कॉल करके कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये जयपुर में था उस दिन। अच्छा, तो मैंने इसको तुरंत घूमने फिरने की तैयारी? ये तो मतलब खुशियाँ मनाने के लिए गया था वहाँ पर। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस आ जाओ, दोबारा अपने को प्रिपेयर करना है। तो हम तुरंत 2-3 दिन के अंदर ही हम सीकर चले गए। और पहले इसकी मम्मी साथ में रहती थी, लेकिन ये थोड़ा इसकी प्रॉब्लम थी, तो उस कारण से इसको हमने पीजी में रखा 1 महीने। और इसको कंटिन्यूस लगातार छुट्टियां चल रही थी, तो मैं लगातार 1-2 दिन छोड़ के इसके पास में जाता रहा, लगातार फ़ोन पे कांटेक्ट करते रहे। इसको हर स्तर पे हमने मोटिवेट किया। बिल्कुल, आप तो साथ में रहे हैं, सीकर को आपने देखा होगा, बहुत सी माओं को मैंने वहाँ देखा वो जो अपने बेटे के साथ हैं, कोई अपने पोते के साथ हैं। कैसा सीकर का एनवायरनमेंट और जिस कोचिंग में ये जाता है वहाँ? ना अच्छा एनवायरनमेंट था। हम तो दूध लेने जाते थे बाहर, तो भी देखते थे बच्चे सारे, ज़्यादा गुरु कृपा के बच्चे थे इधर। हाँ, एकदम अच्छा माहौल था। और वो बोलते थे कि कौन सी कोचिंग में आपका बच्चा? मैं बोलती गुरु कृपा ही अच्छा है। जो भी न्यू आती थी उनको मतलब गुरु कृपा के नाम लेती थी, बोली गुरु कृपा ही अच्छी है। अरे क्यों अच्छा? मतलब मतलब नहीं, पढ़ाई के मामले बताता था मेरे को, मम्मी इनका पेपर भी अच्छा होता है, वो जो टेस्ट सीरीज लेते हैं वो भी एक नंबर की होती है। और जैसे टेस्ट सीरीज नहीं होती, जैसे और नई खोली कोचिंग, उनसे ज़्यादा गुरु कृपा की अच्छी। अच्छा, इनकी रैंक आप चेक करते थे? रैंक चेक करती थी। कैसे अप डाउन? हाँ। तो कभी अप डाउन होता था तो आप डांटते थे या ना, डांट कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से तो मैन एग्जाम नहीं है। इसको ऐसे कहते थे बस, ये मैन एग्जाम नहीं है। पापा भी ये कहते थे मैन एग्जाम नहीं है, आप मैन एग्जाम का ध्यान फोकस करो बस। कोई ऐसे तो ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, कभी ये डिप्रेशन टाइप में कुछ आया ऐसे परेशानी? बस ऐसे कभी कम नंबर जाता, मायूस हो जाता था कोई, बोले चल 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 करके आते हैं आइसक्रीम खा। अच्छा, कहाँ घुमा के लाते थे? बाहर ले जाती थी, थोड़ी आइसक्रीम खिला के लाती इधर थी। कौन सी, कहाँ रहते थे आप? इधर ब्राइट सिटी में। अच्छा, वहाँ घुमाने? हाँ, बाहर घुमा ले जाती थी। अच्छा, ऐसा जब आता है तो बाहर घूमने से थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। मैं भी बोलता कि चलो बाहर ही चल लेते, रूम में तो पड़े पड़े और ज़्यादा ही डिप्रेस होंगे। तो बाहर आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के आते, मार्ट में घूमने चले आते थे। अच्छा, ठीक था। नवल रोड या पिपराली रोड? पिपराली रोड पे थे पूरा। अच्छा, वहाँ। अच्छा, आप यहाँ थोड़ा सा हो, आप बड़ी सिस्टर हैं, भाई डॉक्टर बन गया है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, मतलब कभी आपने कहा कि भाई टेंशन मत करना, मतलब कर हो जाएगा, मतलब ऐसा? हाँ, मैं करना था आपसे? हाँ, बोलता था कि है ना, अरे ये क्या होगा इस बार नहीं हुआ तो, अरे कोई नहीं, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा। ऐसे टेंशन लेने से थोड़ी ना होगा, हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप भी साइंस स्ट्रीम से हैं? हाँ हाँ। तो मतलब कुछ पूछता भी था क्या आपसे, कि गाइडेंस भी लेता था कि मैं किस तरीके से तैयारी करूं, इतनी बड़ी एग्जाम की मैं तैयारी करूं? ये है तो वो जो मेरे मामा जी का लड़का वो डॉक्टर बना, तो उसी से वो ज़्यादा उससे प्रेफर करता था कि मैं उसी से ज़्यादा वो करूँ ना। कि क्या बात करते थे मतलब मामा के लड़के से आप? हमारे और उसने क्या मदद की? टीचर्स के बारे में पूछता कि आज हमें ये वाले आए हैं पढ़ाने, आपको भी आए थे क्या? बोले हाँ, हमें भी आए थे
ये वाले ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। और वो बोलते थे कि ना बीच में क्लास में सर आपको कभी क्लास में खड़ा भी कर लेंगे, जैसे पैनिक मत होना, आराम से आंसर देना। अच्छा, ऐसे डर लगता था कि लगता कि 250 बच्चे 400 क्लास में आपको खड़ा किया है तो आपसे पूछेंगे सवाल। तब मेरे भी होता था कभी कई बार कि आज पूछ लेंगे। एक दिन किया भी था खड़ा, बट कोई था नहीं, ईजी सवाल था, आंसर दे फालतू में पैनिक होते हैं बच्चे, ऐसे कुछ खास नहीं होता बस। ऐसे खास नहीं होता, वो एक बार का भय होता है। एक बार होता अच्छा, है सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था कोचिंग के अंदर आपको? कोचिंग में सर थे योगी सर। अच्छा, क्या बोलते थे मोटिवेशन का, कुछ बताओ ना मेरे को। अरे यही बोलते, अरे बकरी पढ़ ले यही बोलते कि बाद में रोएगा तू, बाद में रोएगा। तो उनको ही देख के वही सर सबसे अच्छे लगते थे हमें तो। अच्छा, अभी तो आप सिलेक्शन हुआ, कौन सी मेडिकल कॉलेज मिलने का है? अभी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, बट ऐसे ड्रीम कॉलेज तो यही, अगर राजस्थान में ही मिल जाए अच्छी कॉलेज। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से या बहुत ज़्यादा पढ़ना है? हार्ड वर्क से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब हार्ड वर्क भी करना चाहिए बट स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने 1-2 साल हार्ड वर्क बहुत किया, इतने नंबर नहीं, पर इस साल स्मार्ट वर्क किया, नंबर अच्छे भी आए। और आपको ज़्यादा पढ़ने, स्मार्ट वर्क वही बस कंसिस्टेंस होना चाहिए बस। डेली जो आपको पढ़ा है वो का वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो आपके पास मॉड्यूल हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, बस वो कर लो। हमने भी वही किया था, एक्स्ट्रा कोई ना, कोई अलग कोचिंग का कोई मॉड्यूल किया, कुछ नहीं किया। बस आखिरी के टाइम पे कुछ 1-2 कोचिंग के क्वेश्चन पेपर किए थे बस 1-2 बार। बाकी तो अपनी कोचिंग वाले बेस्ट हैं जो भी हैं। अच्छा, आपकी नज़र नीट की सीट पे थी या वो गुरुकृपा जो 51 लाख रुपए देती है उन पे थी? मेरी 51 लाख पे तो चलो थी भी, बट ऐसे था कि हमारी वो जो आसपास के जो थे ना, हम सारे बॉयज़ वगैरह, उनका था कि हम में था कंपटीशन की इस बार मेरे नंबर अच्छे हैं, इस बार तेरे हैं। अरे, ये कंपटीशन कैसा होता है, मतलब जो आसपास के ग्रुप का जो कंपटीशन होता है? हमारे क्या कि हमारा बैच अच्छा था और उसमें सारे बच्चे अच्छे थे सारे के सारे। तो वो कि हम लोग शर्त लगाते कि अगली बार मेरे आएंगे, इस बार टॉप 10 में आऊँ। कितनी बार सर जीते? हम भी जीतते ऐसे, मतलब कि अब कि ऐसे एक जना तो जीतता नहीं, 5 में से 2 के आगे, इस बार 3 के आगे ऐसे आता। ऐसे सभी के तो आते नहीं। हेल्दी कंपटीशन, बट हेल्दी कंपटीशन था, अच्छा था बिल्कुल। और गुरुकृपा वही कोचिंग है जो 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया, 25 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया, और अब की बार 11वीं रैंक गुरुकृपा से आई है। ये मतलब, और ऑन एवरेज बच्चे कैसे रहे, मतलब कि रैंक ही अच्छी आई है या ऑन एवरेज बच्चे? ना ऑन एवरेज भी अच्छे हुए सिलेक्शन इस बार। इस बार हर वक्त सर सेमिनार ले आते, हर बार मोटिवेट करते, मैं हर सेमिनार अटेंड करता। अच्छा, सेमिनार से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कई बार ना आपके नंबर नहीं आ रहे, आपसे मतलब से आपसे 3-4 दिन हो गया, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। तो उस टाइम पे अगर सेमिनार हो तो बहुत फ़ायदा होता है। एक दिन के सेमिनार में अगले ऐसे बहुत अच्छा मोटिवेट होता है बंदा कि हाँ मेरे को करना है कुछ। और फिर ना फिर पेरेंट्स की भी आती है याद कि उन्होंने भी यहाँ पे हमें डाल रखा है। याद आती थी? किसकी याद आती थी जब पहले हॉस्टल में थे? मम्मी की, पापा की या दीदी की? मम्मी पापा दोनों की आती थी। तो हम तो डेली बात ही करते थे रात को, बिना बात के कभी नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी? तो अब तो अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी, मम्मी को घुमाने लेके जाओगे? मैं तो बोल रहा हूँ साथ में चल रहा आप भी। अच्छा, ऐसे क्या? देखो, ये थी दिव्यांश की कहानी। और जब परिवार एजुकेशन से जुड़ा रहता है तो ऐसे ही होनहार बच्चे निकलते हैं, और ये दिव्यांश ने किया भी है। किसी कर्म एक संस्था पे भरोसा किया और उस संस्था ने इसे परखा और आज ये निखर के आया है। ऐसी कहानी हम लगातार बोल हिंदुस्तान के माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मोटिवेशन बने। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।